नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज 5 क्लासें हो चुकी हैं। इसके पहले आज ये अनुपात और समानुपात की 6वीं क्लास है। जो इस क्लास को देख ही रहे हैं तो इसके पहले वाली वो क्लास अवश्य देखें, जिससे आपको क्या है समझ में ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये क्लास समझ में आएगी। ठीक, तो जैसे क्या है कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, उठो जागो तब तक न रुको जब तक तुम्हें मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात तुमको मंजिल मिल ना जाए। तुमको क्या है अपने लक्ष्य के प्रति क्या है हमेशा मेहनत करते रहे, तब तक मेहनत करते रहना है जब तक हमको क्या है हमारा लक्ष्य मिल ना जाए ना, जब तक हमको हमारा लक्ष्य मिल ना जाए। तो चलिए देखिए सवाल है, आज का पहला सवाल है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा इनके व्यय का अनुपात 2:3 है। इनमें से प्रत्येक की बचत 600 रुपए है, प्रत्येक की बचत 600 रुपए है, तो पी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है कि पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा इनके व्यय का अनुपात 2:3 है और इनमें से प्रत्येक की बचत, अर्थात पी भी 600 रुपए बचा लेता है और क्यू भी 600 रुपए क्या कर लेता है बचा लेता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट क्या है ले चुके होंगे। तो पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना। तो इधर हम लोग क्या मान लेते हैं, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। और आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 और क्या है व्यय का अनुपात अर्थात खर्च का अनुपात 2:3 दिया ना। खर्चा कितना करा 2:3 और इनमें क्या है प्रत्येक की बचत 600 रुपए है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए आय बराबर क्या होता है हमारा, देखिए आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस बचत, है ना। यही तो होगा भाई, जितना कमाओगे उसी में तो खर्चा करोगे और उसी में तो बचाओगे, है ना। अब व्यय पूछ लेगा तब क्या बताओगे, अगर व्यय किसके बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय से अपना क्या है जितना खर्च किए हैं, अरे सॉरी आय से उतना जितना आपने बचाया है ना उतना घटा दे। आय से क्या कर दे जितना आपने बचाया है उसको घटा दे, तो आपको क्या हो जाएगा व्यय का पता चल जाएगा, है ना। व्यय का क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। अब देखिए क्या है कि पी भी आपका 600 रुपए बचाता है और क्यू भी आपका 600 रुपए क्या कर लाता है बचाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x लगा देते हैं, यहाँ पे x लगा देती है। तो p क्या है 3x माइनस 600 और फिर आपको हो जाएगा 4x माइनस का 600। भैया 3x वो कमा रहा है 600 रुपये बचा रहा है, तो 3x से 600 जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा a का व्यय पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना इसने खर्च किया। उसी प्रकार बी को क्यू 4x कमा रहा है और 600 रुपए क्या कर रहा है खर्चा कर रहा है, तो इसका व्यय कितना है 3। इतना समझ में आ गया कि नहीं कि भाई क्या है हम आय से हम क्या कर रहे हैं व्यय बचत को घटा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा व्यय पता हो जाता है कि नहीं पता हो। जैसे मान लो कि जैसे आपने क्या है 100 रुपए कमाए, क्या किए 100 रुपए कमाए
और कुछ खर्च कर दिए, हमको नहीं पता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमको कि हम 60 रुपए बचाए हैं। 60 रुपए क्या किए हैं, बचाए हैं। 100 रुपए कमाए थे, 60 रुपए बचाए हैं, तो खर्च कितने किए, 40 रुपए। कैसे पता हो गया, हमने 100 से क्या कर दिया, 60 को क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया कि नहीं हमने 40 रुपए खर्च किए हैं। तो वही तो भाई आपके खर्च दिया हुआ है ना, यही तो खर्च है। आए पी कितना 2 खर्च कर रहा है और क्यू 3, तो इसका हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 9x माइनस का 1800 बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस का 6 दूनी 1200। ये हो गया आपका 9x से 8x घटा दोगे तो आपका x बचेगा। 1800 से 1200 घटा दोगे तो आपको कितना बचेगा, 12 6 1800, अर्थात 600 रुपए बचा कि नहीं बचा, क्या हो गया 600 रुपए बचा। हाँ क्या बचा आपका 600 रुपए बच गए ना। अब जब 600 रुपए बच गए, x का मान आपका कितना आ गया, 600 रुपए आ गया। क्या आ गया, 600 रुपए आ गया। तो अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि p की आय ज्ञात कीजिए। p की आय कितनी है, देखो p की आय कितनी है, 3x है, और x की वैल्यू यहां से हमको पता हो गई 600, तो 3 गुणे 6 100, तो हो जाएगा 1800 रुपए। अर्थात p की आय कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए p की आय हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए ना, नोट हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन क्या हो गया, एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना, इसको रेस कर देते हैं तो थोड़ी सी जगह हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। तो देखिए अगला सवाल तब तक पढ़िए क्या कह रहा है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है a तथा b की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो तो a की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे हमने मान लिया ये a है, a अनुपात b। अब देखिए आय इनकी कितनी है, आय का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। और उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। फिर प्रत्येक की बचत कितना है, 1000 रुपए है ना, क्या है 1000 रुपए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी भैया हम x यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे x लगा दिए। 1000 रुपए बचा रहा ना, तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस का 1000 बटे 2x माइनस का 1000, अर्थात दोनों 1000 रुपए बचा रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों से 1000 क्या है माइनस किए, बराबर कितने को हो जाएगा, 5/3 के। तो आपका क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हो जाएगा 3 त्रिक को 9x माइनस का 3000 बराबर 5 दूनी 10x माइनस का 5000, ये हो गया ना। अब देखिए 10x से 9x घटा दिए तो हमारा बचा x। अब देखिए क्या है, 5000 से हमारा 3000 घटा दिए तो हमारा बचा कितना, 2000 बचा। कितना बचा, 2000। अर्थात x की वैल्यू हमको पता हो गई, x का मान पता हो गया, कितना आया, 2000 आया। फिर क्या कह रहा है, a की आय ज्ञात कीजिए। तो a की आय, देखिए a की आय वहां पे कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है ना, a की आय 3x है, तो हम क्या है, x का मान 2000 हमको पता हो गया, तो 3 गुणे 2000 तो बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6000। अर्थात a की आय कितनी हो गई, 6000 रुपए हो गई। a की आय कितनी हो गई, 6000 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 6000 रुपए, है ना। a की आय कितनी हो गई, 6000 रुपए हो गई, है ना। अब देखिए फिर से एक बार देख लो, जैसे क्या कह रहा है, a तथा b की आय का अनुपात 3:2 है, तो हमने यहाँ पे अपने आप दोनों में x मान लिए। x मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, दोनों तरफ हमने x माना तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। फिर क्या कह रहा है कि खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो हमने 5:3 लिख दिया। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो
भैया जब तुम कमाओगे, जो तुम्हारी आय होगी उसी में तो तुम खर्च करोगे, उसी में तो बचाओगे। तो क्या है, कह रहे हैं 1000 रुपए हम क्या है 1000 रुपए क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि आय से हमने ए की आय से हमने 1000 घटा दिया और बी की आय से हमने 1000 घटा दिया। किसके बराबर है, 5/3 के बराबर। हमने इनका तिर्यक गुणा कर दिया तो आ गया 3 त्रिक को 9x, 3 का गुणा 1000 में किया तो -3000 आ गया। 5 का गुणा इसमें किया 5 दूनी 10x हो गया, 5 का गुणा 1000 में किया तो 5000 हो गया। 10x से 9x घटा दिया तो हमारा x बचा। 5000 से हमने 3000 को लेस कर दिया तो 2000 बचा। तो x का मान 2000 आ गया। a की आय 3x है तो a की आय बराबर 3x, x की वैल्यू 2000 तो 3 दूनी 6, 6000 रुपए आ गए। ठीक, आई होप आपको ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी रेस करते हैं। अब तब तक आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तुम लोग भी करते रहा करो, है ना, आंसर देते रहा करो, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो कमेंट बॉक्स में ना। भाई तुम लोग क्लास शेयर कर दिया करो भाई, शेयर नहीं करते ज्यादा लोग, ज्यादा अपने दोस्तों को बुलाते नहीं हो, बुला के लाया करो यार सब लोगों को ना, जो आप लोगों के संपर्क में हो। अब देखिए क्या है, x और y की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। x और y की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके खर्च उनके मासिक व्यय, उनके जो मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6000 रुपए की बचत करता है। तो उनकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए ना। तो इधर ये हो गया आपका x, इधर ये हो गया y। अब इनकी देखिए आय कितनी है, 3:2। यहाँ पे 3:2 और क्या मासिक आय 4:3 है भाई, क्या है मासिक आय इनकी क्या है 4:3 है। फिर क्या कह रहा है, व्यय कितना है, व्यय आपका है 3:2। कितना है, 3:2 है ना, 3:2। अब बचत कितना है 6000 रुपए। देखो कितना खर्च करता है 3, तो बचाता कितना, 4 से 3 गए 1, 3 से 2 गए 1, दोनों क्या हो गए, सेम बचा रहे ना। तो कितने रुपए बचा रहा है, 6000 रुपए बचा रहा है। अर्थात एक किसके बराबर है, 6000 रुपए के बराबर है। तो क्या कह रहा है, उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 6000 तो क्या है, देखो 4 3 7, दोनों की आय जोड़ दो, दोनों की आय कितनी होगा 4 3 7। देखो x तथा y की आय, x तथा y की आय कितनी है, दोनों की आय 4 3 7। तो 7 देखो क्या है 7 होगा ना, तो अर्थात दोनों की आय कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 1 बराबर 6000 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 गुणे 7 अर्थात 7×42 आपका हो जाएगा 42,000। अर्थात दोनों की आय कितनी हो जाएगी आपकी, 42,000 रुपए हो जाएगी। दोनों की आय कितनी हो जाएगी, 42,000 रुपए हो जाएगी। क्या है, x और y की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय है 3:2 के अनुपात में व्यय है। ठीक, और प्रत्येक प्रतिमाह 6000 रुपए कमाता है। तो ये क्या है आपकी, ये बचत है ना। तो अब देखिए 4 कमाया 3 खर्च किया तो 1 बचा लिया, 3 कमाया 2 खर्च किया तो क्या है 1 किसके बराबर है, 6000 रुपए के बराबर है। तो दोनों की मासिक आय कितनी है, 4 3 7, 4 3 7, 7 बराबर 1 बराबर 6000 तो 7 बराबर हो जाएगा 42,000। आई होप आपके सवाल क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे वाला सवाल देखते हैं ना। चलिए आप लोग भी क्या है जल्दी से सॉल्व किया करिए स्पीड में। सबसे पहले देखते कौन आंसर देता है इस सवाल का, जो आगे है, आगे आने वाले सवाल का सबसे पहले आंसर देखते हैं कौन दे रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोहन और सोहन की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में क्या करते हैं, व्यय करते हैं। और मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत कितनी है, 5000 रुपए है। तो क्या निकालना है, सोहन की मासिक आय निकालना है। क्या निकालना है, सोहन की मासिक आय निकालना है। तो देखिए मोहन और सोहन की आय का अनुपात देखिए क्या हो गए भाई,
इधर आपके मोहन हो गए, इधर आपके सोहन हो गए। अब देखिए मोहन और सोहन की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1, 2:1 दिया हुआ है। और वे 5:3 के व्यय कितना करते हैं, 5:3, 5:3। अब ये नहीं सोच लेना कि यार कमा कम रहे हैं, आय कम है, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। ये भाई अनुपात है, कोई रियल वैल्यू नहीं दिए, शायद ये बड़ी ही संख्या रही हो ना, तो क्या है इसको ये नहीं अन्यथा में लेना कि यार नहीं कमा कम रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ये अनुपात है, शायद बड़ी वाली ही संख्या इससे छोटी ना रहे हो, न कट रहे हो अनुपात में, ठीक, तो इसलिए है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत, अब देखो दोनों की मासिक बचत है ना 5,000 रुपए है, तो क्या कह रहा है कि सोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 से 2 घटाओ तो 3 बचा, 3 से 1 तो भाई बराबर नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है वही यहाँ पर हमने x इसमें लगा दिया और इसमें x हमने चिपका दिया, तो आपका क्या हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, 2x माइनस का 5,000 क्या कर दे, 2x माइनस का सॉरी रुको, मोहन और सोहन की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में क्या करते हैं, व्यय करते हैं, क्या करते हैं, व्यय करते हैं ना, और हाँ करते हैं। यदि मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत 5,000 रुपए हो तो सोहन की क्या करना है, आय निकालना, मासिक आय निकालना। तो रुकिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, बचत क्या है, दोनों की बचत क्या है, देखो क्या है, दोनों की बचत है ना, 5 और 2, 2 तो कमाया। चलिए इधर देख लेते हैं बचत क्या होती है, सोहन की बचत कितना दिए हुए हैं। अब देखिए दोनों मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत कितनी दी हुई है, 5,000 रुपए दी हुई है, कितने दी हुई है, 5,000 रुपए दी हुई है। तो क्या है इधर देखो, इधर क्या है मोहन और ये आपका सोहन है ना, क्या हो गया मोहन और सोहन। चलिए देखते हैं, रुको इसी प्रकार रुको, 2x माइनस का कितना हो जाएगा, अभी को गड़बड़ हो रहा है यार सवाल, 2x 5x, मोहन और सोहन की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत 5,000 रुपए है तो सोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों की बचत है ना, क्या कर रहा है, दोनों की बचत, तो इसकी बचत कितना है, देखो 5 से 2 गए 3 बचा, 3 से 1 गए 2, तो 3 2 5, दोनों की बचत कितनी हुई 5, 5 किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है, कितना है 5,000 के बराबर है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या हो गया, अर्थात 1 बराबर 1,000 रुपए हो गए, कितना हो गया 1,000 रुपए हो गया, क्या हो गया 1,000 रुपए हो गया। अब देखिए क्या है हाँ क्या है, दोनों की बचत कितनी है 5,000 रुपए है ना, तो अब देखिए जब दोनों तो ये कितना है, ये इसका क्या हो जाएगा, हाँ 1,000 हुआ ना, तो जब 1,000 हुआ 1,000 तो क्या है, देखो मोहन कितना हो जाएगा भैया 4, तो मोहन का आपका क्या हो जाएगा 4,000, कितना हो जाएगा 4,000, और आपका सोहन का हो जाएगा 1,000, क्या हो जाएगा सोहन का हो जाएगा 1,000, क्या हो जाएगा सोहन का हो जाएगा 1,000। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए 2x माइनस का 4,000 बटे आपका क्या हो जाएगा x माइनस का 1,000, x माइनस का 1,000 किसके बराबर है 5:3 के 5/3, तो आपको हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3 चौक 12,000 और 5x माइनस का 5,000, तो आपका हो जाएगा x बराबर, अब देखिए क्या 12,000 से 5,000 घटा दो कितना हो जाएगा
7,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए। तो क्या कह रहा है कि सोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या है? सोहन की मासिक आय। सोहन की मासिक आय कितनी है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? सोहन की मासिक आय क्या हो गई आपकी? 7,000 रुपए हो गई। क्या हो गई? सोहन की मासिक आय कितनी हो गई? 7,000 रुपए हो गई, है ना? हो गई ना 7,000 रुपए। हमको लग रहा है ये सवाल यार थोड़ा से कुछ मिस है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये जो 4 और ये 4 और 1 है ना, तो उनकी क्या मासिक बचत का अनुपात भी दिया है। कितना है? और वो क्या है? बचत करते हैं। क्या है? बचत करते हैं। सवाल में देखो कहाँ त्रुटि थी। ये क्या है? मासिक बचत का अनुपात। क्या है? मासिक बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका? 4:1। क्या दिया है? 4:1 मासिक बचत का अनुपात। देखिए क्या है, मोहन और सोहन की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि मोहन और सोहन दोनों की मासिक बचत 5,000 रुपए हो तो सोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए, जबकि उनकी मासिक बचत का अनुपात क्या है? 4:1 है। ये सवाल को थोड़ा सा नोट करने में क्या हो गई थी? त्रुटि हो गई है। ठीक, इसको ज्यादा वो नहीं है। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए चाहे फिर से समझ लो क्या है कि देखिए ये क्या है? बचत का अनुपात दिया है। क्या है ये? बचत। क्या है? बचत है। मोहन 4 बचा रहा है, सोहन 1 बचा रहा है ना, तो दोनों की बचत कितनी है? 5,000 है। तो 4×1 5, तो आपका 5,000 5 बराबर 5,000, तो 1 बराबर क्या हो गया? 1,000। ठीक, तो आपका सोहन x बचा, x कमा रहा था, x से 1,000 घटा दिए, 2x से 4,000 घटा दिए, तीनों क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए, तो आपका क्या हो गया? 3 दूनी 6x, 3 चौक 12,000, 5 दूनी 5x, 5,000, तो 6x से 5x घटाए तो x बचा, 12,000 से 5,000 घटा दिए तो कितना बचा हमारा? 7,000 बचा। आई होप आपको ये सवाल क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हम लोग। क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये? देखिए पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा लोगों का क्या है? दो भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है ना। कितने अनुपात में है? और ये 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत कितनी है? 2,400 रुपए है, और 2,400 रुपए तथा 2,000 रुपए वार्षिक हो तो उनकी आय कितनी होगी? क्या होगी? उनकी आय कितनी होगी? क्या कह रहा है? दो भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है, और उनके व्यय 5:3 के अनुपात में क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। देखिए ये आपका बड़ा भाई हो गया, ये आपका छोटा भाई हो गया है। इनकी आय देखिए क्या है? आय है आपकी 8:5। कितनी है? 8:5। फिर क्या है? व्यय कितना दिए हुए हैं? 5:3। व्यय कितना दिए हुए हैं? 5:3। और देखो क्या है, इतना ये कमा रहा है, ये खर्च कर रहा है, ये कमा रहा है, ये खर्च कर रहा है, ये 8 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, ये 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या कर रहे हैं कि ए जो है इसमें भी x मान लो, इसमें भी x मान लो, तो क्या है? 8x माइनस का क्या हो जाएगा? 2,400 हो जाएगा ना। 8x माइनस का 2,400 बटे 5x माइनस का 2,000 ना, ये 2,000 बचत कर रहा है ना, बराबर कितने खर्च के हैं? व्यय 5:3। 5/3 3 गुणा करवा दो, 8 24x माइनस का 24 72, 7200 हो गया। 5×5 25x माइनस का 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10। तो आपका देखो 25x से 24x घटा दिए, तुम्हारा x बचा। अब क्या है? 10,000 से 7,200 घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा? 2,800 रुपये। हाँ, कितना बचेगा? 2,800 रुपये बचेगा। कितना बचेगा? 2,800 रुपये बचेगा आपका। कितना? 2,800 रुपये बचा। x का मान कितना हो गया? 2,800 रुपये। अब देखिए क्या है, अब पहले की आय कितनी है? देखो पहले की आय 8x है ना, आय पहले की आय कितनी है? 8x है।
तो आपका क्या हो जाएगा 8 गुणे 2800, तो क्या हो जाएगा 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 88 64 8 दूनी 16 16 4 और 16 6 22। ये बड़े फर्स्ट वाले की आय हो गए। अब सेकंड वाले की देखो, दूसरे भाई की आय कितनी है, दूसरे भाई की आय कितनी है 5x है ना, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 2800, तो आपका हो जाएगा 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40 5 दूनी 10 10 4 14,000। मतलब कि पहले भाई की आय हो गई 22,400 रुपए और दूसरे भाई की आय हो गई 14,000 रुपए। कितनी हो गई 14,000 रुपए। तो देखिए नोट कर लीजिए सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं ना, एक सवाल जल्दी से हम लोग और देख लेते हैं। देखिए क्या है सवाल, आगे क्या कह रहा है सवाल, क्या है एस तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात। देखिए क्या है एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात। क्या है मासिक आय का अनुपात है ना, इसका क्या है अनुपात। मासिक आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 4:3 है। फिर क्या कह रहा है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 और उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दिए हुए हैं 3:2 है, 3:2 है 2 है। यदि उनमें प्रत्येक 6,000 रुपए, कितना 6,000 रुपए, चलिए 600 रुपए रख लो, 600 रुपए प्रति माह की बचत कर लेता है, प्रति माह की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय ज्ञात कीजिए। तो डब्ल्यू की आय ज्ञात कीजिए, किसकी डब्ल्यू की आय ज्ञात कीजिए ना, डब्ल्यू की आय ज्ञात करो। अब देखो क्या है एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय, एच डब्ल्यू। अब देखिए आय का अनुपात इनका कितना दिया हुआ है 4:3। खर्च का अनुपात कितना है 3:2। अब देखो 4 कमाया 3 खर्च किया 1 बचाया, 3 से 2 गए 1 बचा रहा ना, प्रत्येक कितने बचा रहा है 600 रुपए। तो 1 बराबर 600 रुपया, कितना है 1 बराबर 600 रुपए है ना, 1 बराबर कितना हो गया 600 रुपए के बराबर हो गया। ओ इसमें थोड़ा सा क्या करो x भी चिपका लो, नहीं तो ना चिपका, चलो हटाओ। हाँ तो हाँ तो डब्ल्यू की आय कितनी है 3 है ना, तो 3 बराबर हो जाएगा 600 गुणे 3 अर्थात 1800 रुपए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की आय क्या हो जाएगा 1800 रुपए हो जाएगी। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको मैथ समझ में आ रही है तो क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।